प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लंदन पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान प्रवासी भारतीयों ने अपने हाथों में तिरंगा थाम रखा था और भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। पीएम मोदी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर कुछ तस्वीरें भी साझा कर लिखा कि ब्रिटेन में भारतीय समुदाय के द्वारा दिए गए गर्मजोशी भरे स्वागत से मैं अभिभूत हूँ। भारत की प्रगति के प्रति उनका स्नेह और जुनून सचमुच उत्साहवर्धक है। प्रधानमंत्री का भारतीय समुदाय के सदस्यों ने स्वागत और अभिवादन किया है। इस दौरान प्रवासी भारतीयों ने अपने हाथों में तिरंगा थाम रखा था। वे भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर और हाथ मिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। पीएम मोदी ने इस यात्रा को दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी के लिए लाभदायक करार दिया है। उन्होंने कहा कि इससे रोजगार और समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे। लंदन पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में इस दौरे की अहमियत पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि लंदन पहुंच गया हूं। ये यात्रा दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को आगे बढ़ाने में काफी मददगार साबित होगी। हमारा ध्यान हमारे लोगों के लिए समृद्धि, विकास और रोजगार सृजन करने को बढ़ावा देने पे रहेगा। वैश्विक प्रगति के लिए भारत ब्रिटेन की मजबूत दोस्ती भी जरूरी है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण में गोरखपुर की लंबी छलांग की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि नगर निगम को टॉप 10 में लाने का लक्ष्य दिया गया था और इस बारे में स्वच्छ सर्वेक्षण में नगर निगम ने अपनी श्रेणी में देश में चौथा स्थान हासिल किया है। 3 से 10 लाख जनसंख्या वाली श्रेणी में 74 से 22 और फिर चौथा स्थान हासिल करना ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि ये सब शहर की जनता, महापौर, नगर निगम के सफाई कर्मचारी, सुपरवाइजर, अधिकारी और पार्षदों की वजह से ही संभव हो सका है। साथ ही ये दिखाता है कि हम भी अपनी श्रेणी में नंबर 1 पर आ सकते हैं। अब हमारी अगली प्रतिस्पर्धा देश में टॉप 3 में आने की होगी और इसके लिए मैं सबसे जिम्मेदारी पूर्वक कर्तव्य निभाने की अपील करता हूँ। तो वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत गुरुवार को दिल्ली के हरियाणा भवन में मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ बैठक करने के लिए पहुंचे। आरएसएस की टॉप लीडरशिप की 70 से ज्यादा मुस्लिम धर्म गुरुओं, बुद्धिजीवियों, मौलानाओं और स्कॉलर से मुलाकात की। इस बैठक में ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख उमर अहमद और आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबाले, सह कार्यवाहक कृष्ण गोपाल, रामलाल, इंद्रनेश कुमार सहित आरएसएस के अन्य अधिकारी भी शामिल हुए। इससे पहले सितंबर 2022 में मोहन भागवत ने कई मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात की थी। बैठक में ज्ञानवापी विवाद, हिजाब विवाद और जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई थी। भागवत दिल्ली के एक मस्जिद में भी गए थे। दरअसल आरएसएस अपनी सहयोगी संस्था मुस्लिम राष्ट्रीय मंच यानी कि MRM के जरिए मुस्लिम मौलवियों, धर्मगुरुओं और समुदाय के प्रमुख लोगों के साथ बातचीत करता है। 2023 में MRM ने कहा था कि वो एक राष्ट्र, एक झंडा, एक राष्ट्रगान के लिए पूरे देश में अभियान चलाएगा। तो वहीं सीएम भजन लाल शर्मा ने अजमेर के केकड़ी में 1000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों का तेजी से क्रियान्वयन हो रहा है। सरकार ने केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए 1000 करोड़ रुपए की जो सौगात दी है, उससे इस क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार ने सामुदायिक चिकित्सालय, भिनाई की बेड क्षमता बढ़ाना, सरवाड़ में महाविद्यालय, प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, केकड़ी को बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में, बांदरवाड़ा में 132 kV GSS के निर्माण के लिए, साथ ही होम्योपैथी और यूनानी औषधालय को जिला आयुष चिकित्सालय में विभिन्न निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले दोनों बजट में राज्य सरकार ने 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए पर्याप्त बजट आवंटित किया, जिससे विकसित भारत, विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प को साकार किया जा सके। तो वहीं पंजाब और हरियाणा में लगातार हो रही बारिश के कारण कई झीलों में जलस्तर बढ़ गया है। तो वहीं अब उनके आसपास का नजारा भी देखने लायक बन चुका है। चंडीगढ़ में लगातार बारिश के चलते सुखना झील खतरे के निशान के करीब पहुंच गया, जिससे भयावह स्थिति की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि इस बारिश के सुहाने मौसम का आनंद भी लोग उठाते हुए नजर आ रहे हैं। रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच इस सुखना झील में पक्षी भी अब पानी में उड़ान भरते और खेलते नजर आ रही हैं, जो दृश्य को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देता है।
तो वहीं कन्नौज में पुलिस रिक्रूट को दी गई आग बुझाने की ट्रेनिंग। पुलिस लाइन सभागार में अग्निशमन अधिकारी ने ट्रेनिंग दी। आग लगने पर सबसे पहले पहुंचने वाले सिपाही क्या करें, इसके बारे में भी जानकारी दी गई। एएसपी अजय कुमार ने कहा कि नए सिपाहियों की ट्रेनिंग एक पार्ट है आग लगने पर उठाए जाने वाले कदम की जानकारी देना। कन्नौज में नई भर्ती के करीब 200 सिपाहियों की ट्रेनिंग चल रही है। तो वहीं बिजनौर में ट्रैफिक पुलिस प्रभारी रवि नैन के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे दिल्ली पौड़ी मार्ग पर जाम लगाया था। ट्रैफिक प्रभारी रवि नैन पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया गया। सड़क पर जाम के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। ट्रैफिक पुलिस प्रभारी रवि नैन के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। बिजनौर थाना क्षेत्र के कोतवाली शहर बैराज रोड का ये पूरा मामला है। तो वहीं कुशीनगर में नाबालिग किशोरी का शव कब्र से गायब हो गया। 10 साल की किशोरी की चेचक की वजह से मौत हुई थी। 2 दिन पहले ही किशोरी के शव को कब्र में दफनाया गया था। थाने के महज कुछ ही दूरी पर यह कब्र थी। मृतक किशोरी के परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। पटहेरवा थाना क्षेत्र के टोला सहदौली का यह पूरा मामला है। तो वहीं कुशीनगर में चर्चाओं में रहने वाला 7171 लाल गैंग पर पुलिस ने कार्रवाई की है। 7171 लाल गैंग के 12 सदस्य अब पुलिस के गिरफ्त में आ चुके हैं। 3 तमंचा, कारतूस बाइक और 10 मोबाइल फोन भी इनके पास से बरामद किया गया। अवैध असलाह दिखाते हुए ये लोग रील्स बनाया करते थे। सोशल मीडिया पर रील्स पोस्ट कर ये दहशत फैलाने का काम करते थे। सार्वजनिक स्थानों पर अवैध असलाह का प्रदर्शन किया करते थे। हाटा कोतवाली पुलिस ने स्वाट टीम के साथ मिलकर गिरफ्तारी को अंजाम दिया। संतोष कुमार मिश्र पुलिस अधीक्षक इस दौरान मौजूद रहे। तो वहीं कुशीनगर में सक्रिय धर्मांतरण गैंग का खुलासा किया गया। रामकोला पुलिस ने धर्मांतरण गैंग के सदस्यों को पकड़ा। धर्मांतरण गैंग के 3 युवकों सहित एक महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। गैंग के मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। भोली भाली लड़कियों को जाल में ये गैंग फंसाता था। गैंग द्वारा धर्मांतरण कर मुंबई भेजी गई थी 3 हिंदू लड़कियां। पुलिस ने तीनों लड़कियों को मुंबई से बरामद कर लिया। धर्मांतरण के बाद दुष्कर्म भी किया करते थे गैंग के सदस्य। मुंबई ले जाकर जिस्म फिरोशी की धंधे में इन्हें ये लोग लगा दिया करते थे। गैंग के अरमान, अरबाज, इकरामुल और जैरू निशा गिरफ्तार कर धर्मांतरण से गैंग से हो सकता है और भी कोई बड़ा कनेक्शन। रामकोला पुलिस ने इस पूरे मामले की जानकारी दी। तो वहीं अलीगढ़ की थाना गांधी पार्क पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए भारी मात्रा में अवैध तमंचे और तमंचा बनाने के उपकरण भी बरामद कर लिया। इस बीच पुलिस ने मौके से एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया, जबकि 2 आरोपी भागने में कामयाब रह गए। मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी मृणांक शेखर पाठक ने पुलिस लाइन में बुधवार को इस पूरी बात की जानकारी दी। तो वहीं लखीमपुर खीरी के गोकर्णनाथ में बुधवार को कावड़ियों ने अशोक चौराहे पर जमकर हंगामा किया। मोहम्मदी रोड से जा रहे करीब 400 कावड़ियों के जत्थे के साथ डीजे वाली पिकअप थी। पुलिस ने कावड़ियों को पैदल जाने और डीजे पिकअप को दूसरे रास्ते से ले जाने को कहा। इस बात पर कावड़िए भड़क गए और उन्होंने बैरिकेडिंग गिरा दी। सदर चौराहे पर जाम लगा दिया। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए महिला पुलिस को आगे आना पड़ा। इसके बाद मामला शांत हो पाया। इस साल सावन में सिर्फ 2 सोमवार ही नहीं बल्कि अन्य दिनों में भी गोलानगर में कावड़ियों की भारी भीड़ लगती है। मंदिर कमेटी के अनुसार मंदिर में सुबह शाम तक श्रद्धालु लाइन में लगे हुए रहते हैं। तो वहीं लखीमपुर खीरी में रक्षण करने पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सुहेली नदी के पुनर्जीवन से क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आया है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने निहासन तहसील क्षेत्र के गांव लठोआ में सुहेली नदी का निरीक्षण किया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि एक खेत पर एक मेड़ पर पेड़ का मंत्र दिया। जल, जंगल और जमीन के संतुलन को बनाए रखने की आवश्यकता बताई। विधायक शशांक वर्मा ने बताया कि नदी किनारे कटान जैसी समस्याओं पर नियंत्रण के लिए कई परियोजनाएं चल रही हैं और इनका सकारात्मक प्रभाव अब देखने को भी मिल रहा है। और ये मिट्टी से प्यार करना पड़ेगा और कम से कम दुरुपयोग पानी हम करें, इसकी चिंता करना पड़ेगा। इसीलिए जो नदियां यहाँ में सोती और सुहेली जिंदा की गई 50 साल पुरानी नदी सपने में कोई नहीं कर सकते, लेकिन किसानों के सहयोग से और जनता जनार्दन के सहयोग से, विभाग के कर्मचारी, अधिकारी, प्रशासन के भी और वहाँ के लोकप्रिय विधायक भी और सभी लोगों के लगने से ये काम होता है और एक जन आंदोलन लेता है। सभी ने काम 50 साल से बंद था पानी के साइकिल में आप ले गए, 24 गाड़ी के साइकिल में ले गए, तो 16 किलोमीटर काम किया। कितने अलग हमें लगता है 50,000 लगभग किसानों को लाभ होंगे। 1500 के ऊपर, अच्छा 1500 के ऊपर लाख हेक्टेयर, अरे 1500
हेक्टेयर भूमि हम लोग संरक्षित सिंचाई के लिए और बाढ़ से मुक्ति धर्मांतरण को लेकर तो रामपुर भोट पुलिस ने 4 अभियुक्तों को हनी ट्रैप में गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से भोट पुलिस ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी, 4 सोने की चेन बरामद की। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। अभियुक्तगण द्वारा घटना को षड्यंत्र रचकर वादी को डरा धमकाकर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर वादी से सोने की चेन, नगद रुपए, 4 चेक लेने के अभियोग में थाना भोट पुलिस के द्वारा यह कार्रवाई की गई है। कल थाना भोट पर एक व्यक्ति ने सूचना दी थी कि उसको हनी ट्रैप करके उसे एक स्कॉर्पियो कार, 4 चेक, 50,000 रुपये, उसके सोने की चेन आदि ले ली गई है। इस सूचना के आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए भोट थाना पर अभियोग पंजीकृत किया गया, विस्तृत विवेचना की गई। घटना में सम्मिलित 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। विस्तृत पूछताछ से ये तथ्य प्रकाश में आया कि ये हनी ट्रैप के मामले में संलिप्त थे और इनके कब्जे से चेक, स्कॉर्पियो कार, सोने की चेन आदि वस्तुएं बरामद कर ली गई हैं। विस्तृत पूछताछ की जा रही है कि इस तरह की किन किन घटनाओं में ये सम्मिलित रहे हैं। पूछताछ से ये तथ्य प्रकाश में आया है कि कुछ इसमें से अपराधियों की क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। विस्तृत पूछताछ जारी है। पूछताछ में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं बदायूं में बैलगाड़ी निकालने गए युवक की तालाब में डूबने की वजह से मौत हो गई। थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। युवक की मौत से परिवार में बुरी तरह कोहराम मचा हुआ है। थाना आलापुर के गांव चितौरा धनौरा निवासी पप्पू पाल की तालाब में डूबने की वजह से मौत हुई। बताया जा रहा है कि कल शाम 5 बजे करीब युवक बैलगाड़ी निकालने के लिए तालाब में गया हुआ था और इसी दौरान यह हादसा हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं सिद्धार्थनगर में खाद्य तस्करी रोकने के लिए कृषि विभाग के अपर जिला कृषि अधिकारी और एसएसबी एवं पुलिस बल के साथ पैदल गश्त किया। अपर जिला कृषि अधिकारी सूरज मौर्य ने खाद्य तस्करी को रोकने के लिए रात्रि में पैदल गश्त किया। किसानों को खाद की किल्लत ना होने पाए, इसलिए कृषि विभाग के द्वारा लगातार खाद्य तस्करों पर कार्रवाई की जा रही है। सिद्धार्थनगर जिले के ककरहवा बॉर्डर से छमटी बॉर्डर तक पैदल गश्त किया गया है। तो बिजनौर में गुलदार का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है और एक के बाद एक गुलदार के हमले से मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। बीती शाम गुलदार एक 10 वर्षीय बच्ची को उस समय उठाकर ले गया जब वो शौच के लिए निकली थी। बच्ची के परिजन और ग्रामीण पूरी रात बच्ची को इधर उधर जंगलों में तलाश करते रहे, लेकिन बच्ची का कहीं पता नहीं चल सका। सुबह एक खेत में बच्ची का शव पड़ा हुआ मिला। मौके पर वन विभाग की टीम जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। पुलिस भी मौके पर जांच कर रही है। सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है। ग्रामीणों ने खेत की ओर गुलदार के पग और खून भी देखा था और इसी से आशंका जताई गई कि गुलदार ने ही बच्ची पर हमला किया और जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे देवभूमि की। महाशिवरात्रि के पर्व के साथ हरिद्वार में चल रहा कांवड़ मेला भी समाप्त हो चुका है। 13 दिनों तक चली कांवड़ यात्रा में कांवड़ यात्रियों की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ भी उमड़ी थी। कांवड़ मेला सकुशल संपन्न होने पर हरिद्वार जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली। बुधवार को डीएम मयूर दीक्षित और एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल ने पूरे प्रशासनिक अमले के साथ हर की पौड़ी से गंगा जल भरकर दक्षेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया। मेला सकुशल संपन्न होने पर सभी अधिकारी एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए भी नजर आए। अधिकारियों ने जानकारी दी थी कि इस बार कांवड़ मेले में 4.5 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे, जो कि एक रिकॉर्ड है। मेले में प्रशासन को कई खास अनुभव हुए, जिनका आने वाले सालों में भी उन्हें लाभ मिल जाएगा। मेला काफ़ी चैलेंजिंग था इस बार, क्योंकि काफ़ी शुरू से ही हमने देखा था कि इवन 11 तारीख के पहले से बहुत कांवड़ यात्री आने लग गए थे और जैसा मुझे हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था कि जो संख्या है वो अभी तक के किसी भी कांवड़ मेले से ज़्यादा संख्या इसमें आई है। इसके साथ ही सभी डिपार्टमेंट्स ने पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट किया। पुलिस फोर्स ने दिन रात मेहनत करी है और विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा काम किया है। आशीर्वाद से उनके जल को आज यहाँ दक्ष मंदिर पर लाके अभिषेक किया गया। समस्त जितने भी कांवड़ यात्री यहाँ आए हैं और जितने भी लोग इस पूरे कांवड़ यात्रा के साथ जुड़े रहे, जिसमें आप लोगों के माध्यम से जो मीडिया कर्मी, हमारे जो यहाँ के लोकल के जितने भी लोग हैं, उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों, उसको लेकर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ अभिषेक किया गया। पिछले 14-15 दिन काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग थे, लेकिन जिस तरीके से लोगों का उत्साह देखने को मिला, जिस तरीके से लोग करोड़ों की संख्या में यहाँ आए और बहुत ही डिसिप्लिन से लोगों ने अपने जल को उठा के अपने अपने गंतव्य स्थलों पर वो किया। तो वहीं नैनीताल में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी। नैनीताल जनपद में निर्वाचन 2025 के पहले चरण के लिए मतदान प्रक्रिया आज सुबह 8 बजे से
शुरू हो गई थी। जिले के 4 विकास खंडों जिसमें रामगढ़, धारी, बेतालघाट और ओखलकांजा के कुल 312 मतदान केंद्रों पर मतदाता उत्साहपूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आए। चुनाव की पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी मतदान बूथों पर पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना ने बताया कि मतदान प्रक्रिया को सुचारू और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी भी की जा रही थी। प्रशासन किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए पूरी तरह से सतर्क था। तो वहीं राज्य में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए खटीमा के नगला तराई पैतृक गांव पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी माता श्रीमती विष्णा देवी के साथ अपने बूथ पर पहुंचकर मताधिकार का प्रयोग किया है। तो वहीं अभिनेता रणदीप हुड्डा ने अपने आउटफिट डिजाइन और डिजाइनर के नाम पर खुलासा किया है। उन्होंने अपनी आने वाली फिल्मों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी हमेशा उनके आउटफिट्स तय करने और डिजाइन करने में उनकी मदद करती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो ऐसी फिल्में करना चाहते हैं जो उनके अंदर एक आग जगा दे, जिससे उन्हें और भी अधिक काम करने की इच्छा हो।